लाख तो प्रणाम कर आई हो विदा मात सो मांग। राजकुमार राम, अगर प्राणी को ये भूख है कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं, लोग मुझे लक्ष्मी पुत्र कहें, तो अपनी माता को प्रसन्न कर लो, माता का आशीर्वाद ले लो, संपत्ति की कमी न रहे। और यदि तुम्हारे मन में ये विचार है कि हमारा वैभव, हमें पद ऊंचा मिल जाए, तो अपने पिता को प्रसन्न कर लो, पिता का आशीर्वाद ले लो, कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर तुम्हारे मन में ये कामना है कि हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, तो गुरुजनों का आशीर्वाद ले लो, जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जाओ माता का आशीर्वाद लेकर आओ। जय हो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। भैया लक्ष्मण, आज हमें महामुनि के साथ यज्ञ रक्षा के लिए जाना है, मैया के भवन की ओर चलना चाहिए। कहाँ गए ममता भरे दिन, कोने भला रहे माथिर दिन, हे माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, आपके बिना सुना है जहाँ, कौन भला दुनिया में बाकी जगह ले सकता, कोई कह दे क्या होती है माँ, तेरे से होती है माँ। हे माते श्री, आपके श्री पावन चरणों में राम का बारंबार प्रणाम। राम प्रसन्न रहो। राम मेरे, कहो माँ। इतना विलंब करते रहते हो, मैया कितनी आशा करती है कि मेरा राम मेरे पास आएगा। यदि माँ विलंब ना हो तो फिर आशाएं काहे के लगे, विलंब से ही तो आशा है। मेरे राम, यदि हम विलंब ना करें तो माँ आशा ही ना लगाए कि राम आ जाए, तो विलंब से ही आशा का क्रम है माँ। मेरे दोनों फूल बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खिल रहे हैं। हजारी है फूल, तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल, तू गुलाबी है फूल, माँ की बगिया के, ओ माँ की बगिया के लाल तुम हजारी हो फूल, माँ की बगिया के लाल। हे माँ, जीवन की मूल, मेरे जीवन की मूल, क्योंकि शायद ये मूल ना होती तो क्या इन फूलों की उत्पत्ति होती। तो माँ, राम के जीवन में तुम ही हो मूल, क्योंकि मूल से ही फूलों की उत्पत्ति है मां। जीवन की मूल, मेरे जीवन की मूल, मैया मैं हूं तुम्हारे चरणों की धूल। एक दिन लाल मेरा राजा बने। हे मातेश्वरी, आपने कहा कि एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, या भी हम राजा नहीं बने। लगाती है माथे पर चंदन लगाती, बोले आओ हम तुम्हें राजा बेटा बनाए, तो क्या अब राजा नहीं है? मतलब जब तुम बनाओगी तभी हम बनेंगे। आज हमने अपने हाथों से करकमलों से चंदन लगा लिया, तो क्या अभी हम राजा नहीं है? माँ, तुमने तुम्हें बाल्यावस्था से ही राजा बनाया है।
ये आप नहीं, क्योंकि ममता मई मात मन में समाई, और मां मन में समानी, मां तन में समानी। और आप कह रही हैं राम राजा बनेगा। वो लोग बड़े भाग्यशाली हुआ करते हैं जिसके जीवन में मां का सुख प्राप्त होता है। संसार में कुछ ऐसे पुत्र हैं जो प्रभुता मिलने से अपने मां बाप को भूल जाते हैं, लेकिन मां पुत्र कुपुत्र हो भी सकता है, हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, क्योंकि सिद्धांत भी कहता है मां की ममता प्रेम दीवानी जैसे मां गंगा का पानी, गंगा के पानी की तरह निर्मल, ऐसी मां की ममता। और माता पिता के लिए तो कहा भी गया, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। माता पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, एक ना एक दिन बच्चे की जीवन की तकदीर बदल देती। तो मां चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, और पर सबसे प्यारा है ललना तुम्हारा। भले ही आज तक हमने संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, यदि हमने योगियों का सानिध्य प्राप्त किया है, ये भी एक सौभाग्य है। चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, और पर सबसे प्यारा है ललना तुम्हारा। और राम राजा ही नहीं, महाराजा भी बन जाएगा। राजा बनकर के हम नाजे भी भूल, मैया मैं हूँ तुम्हारे चरणों की धूल। लाल, तुम कह रहे कि माँ के राजा तो हम हैं, वैसे भी तुम मेरे पहले ही से राजा हो। अब मां, ये हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारा कुमार, हमारे लाल आगे चलकर राम राजा बन जाए। लक्ष्मण खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। हे मां, कभी गम न दूंगा मैया, कभी गम न दूंगा, कभी गम न दूंगा मैया, खुशी देने वाली, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाली, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाली। और इतना ही नहीं मां, राम ने आज तक सदैव अपने माता पिता को भगवान माना है।
जमाने में कोई जमाने में कोई हमारा नहीं है, सिवा माँ तुम्हारी सहारा नहीं है। या यूं कह दिया जाए, मां चाहे तो बालक को इंसान बना सकती है, मां चाहे तो बालक को इंसान बना सकती है, और मां चाहे तो बालक को शैतान बना सकती है। बालक की प्रथम गुरु मां हुआ करती है। ममतामयी मां, ममतामयी मां, मन में समानी, मन में समानी मां, तन में समानी। ममतामयी तो मां लाल कभी गम न दूंगा मैया, कभी गम न दूंगा प्यार से हे मातेश्वरी, लाल, आपको ज्ञात नहीं है, आने में इतना विलंब किया है, कुछ तो कारण होगा। अवश्य मां, आज अपनी अयोध्या में, हाँ हाँ, या मैं ये कहूं कि अयोध्या के राज दरबार में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कह रहे हो? नहीं लाल, हे मातेश्वरी, क्या कर, आप जब मुनि विश्वामित्र आते हैं मेलों में, कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। नहीं मां, आज कोई अनहोनी नहीं हो रही है। फिर हो सकता है कभी हमारी अयोध्या में महामुनि आए होंगे और कोई ना कोई घटना अवश्य घटी होगी, तब माता ने सुनकर के अचानक भयभीत होने लगी हमारी मां। आप भयभीत ना हो, आज कोई अनहोनी की नहीं, बड़े सौभाग्य का विषय है। हम तो ये सौभाग्य समझेंगे कि आज अयोध्या में महामुनि का आगमन हुआ और महामुनि के द्वारा हम दोनों बंधुओं को यज्ञ रक्षा के लिए सुनिश्चित किया गया है मां। क्या कह रहे हो राम? हाँ, हम दोनों बंधु यज्ञ रक्षा के लिए महामुनि के साथ जाना चाहते हैं। नहीं राम, तुम मुनि के साथ में जाना चाहते हो? नहीं नहीं राम, आप मां ऐसा नहीं करो। धैर्य को धारण करें, आप रुदन न करें मां। आप अपने अखियों से ना आंसू बहे, ये लाली जो बन जाए, सच मानो मेरी मैया, ये लाली न बन जाए। अखियों से ना आंसू बहे,
अखियों से ना आंसू बहे, झील लाली जो बन जाए। सच्ची मानो मेरी मैया, ये लाली ना बन जाए। सच्ची मानो मेरी मैया, ये लाली ना बन जाए। और माँ असीरों को मारूंगा, असीरों को मारूंगा, उन्हीं को संघारूंगा। जागो रे करेंगे रूपिये धारूंगा। मुनिवर की संग मैया, मुनिवर के संग मैया, फिर से सावन आए। मुनिवर के संग मैया, फिर से सावन आए। सच मानो मेरी मैया, ये लाली ना बन जाए। सच मानो मेरी मैया, ये लाली ना बन जाए। लाल, कहो माँ। जाना चाहते हो? अवश्य आप छत्राणी हैं, छत्राणी कभी रोदन नहीं किया करती। विचार करो माँ, यज्ञ की कृपा से आपको एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है माँ। आज उसी यज्ञ पर संकट है, तो आपको तो हर्ष पूर्वक हमें भेजना चाहिए। आप सारी सोच को त्याग करके हमें महामुनि के साथ जाने का आशीष प्रदान करें माँ। राम, कहो। विलंब नहीं होगा। जाने के लिए शस्त्र अस्त्र हम तुम्हें प्रदान। अवश्य माँ। मेरे दो अनमोल रत्न